नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब और आज हमारे साथ हैं आचार्य रजनीश शास्त्री जी। आज प्रथम हम एपिसोड यहाँ पर शूट कर रहे हैं अपने नए कार्यालय पर। सबसे पहले गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको नए कार्यालय पर आकर? जी धन्यवाद रुड़की हब के सारे दर्शकों को जो भी हम देख पा रहे हैं, और गौरववत्स जी, नितिन जी और आपके साथी पूरी टीम को नए कार्यालय के इस शुभारंभ के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और आप निरंतर उन्नति और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हों और जो भी जनहित के मुद्दे हों, चाहे वो सामाजिक हों या किसी भी प्रकार किसी पीड़ित की आवाज़ हो या किसी भी प्रकार के, मुझे लगता है आप विश्वास भी है ऐसा कि आप निडरता और निर्भीकता के साथ उन जन समस्याओं को आगे रखेंगे और किसी भी दबाव में आप कभी कार्य नहीं करेंगे और सत्य और ईमानदारी के साथ करेंगे। धन्यवाद। मैं एक धर्म का पालन करने वाला धर्म गुरु होने के नाते आपसे उम्मीद भी करता हूँ और आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप इसमें बिल्कुल सत्यता और प्रमाणिकता वाला समाचार ही प्रदर्शित करेंगे। शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद गुरु जी। आज का जो हमारा विषय है, व्यक्ति सबसे पहले सपना देखता है कि वो अपना एक मकान बनाए, उसके सर के ऊपर एक छत हो। तो मकान बनाते समय वास्तु का सबसे आजकल ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, तो उसके बारे में आप बताएं जनता को कि किन किन विषयों पर कैसे वास्तु काम करता है। जी बहुत अच्छा प्रश्न गौरव जी, और सारे दर्शकों को मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं जो भी लोग हमें देख पा रहे हैं और देखते हैं समय समय पर। और गौरव जी और आपकी पूरी टीम जिस प्रकार से धार्मिक कार्यों के प्रति लोगों को जागृत करती है, निश्चित रूप से यह सराहनीय प्रयास है। और बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि एक जो आप मकान, एक जो भूमि होती है, आपका एक सपना होता है कि आप अपने जीवन में मकान बना पाएँ, भूमि बना पाएँ, रहने के लिए घर बना पाएँ। और मैं समझता हूँ मकान भूमि कभी पैसे से नहीं होती, ये योग होता है, चाहे वो राजयोग हो, विदेश योग हो, भूमि योग हो, ये योग के कारण होता है। जब आपके कुंडली में योग जागृत होता है तो तब ये योग बनता है। और आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि भाई जब मकान बन जाए तो मकान में क्या कोई वास्तु के कारण कोई कष्ट आते हैं, कोई परेशानियाँ रहती हैं? तो निश्चित रूप से जब आपने यह उद्घाटन किया भी है तो इसी विषय को लेकर हम आज आगे चल रहे हैं। तो आप सब लोग जुड़े रहें हमारे साथ। और मैं आपको बताऊं, देखिए वास्तु का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल जीवन में है। वास्तु कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है, ये वायु, जल, अग्नि, इनका आवागमन कहाँ से कैसे होना चाहिए। यदि आपके घर में ये सब व्यवस्थित है और जिसकी जो दिशा है उसके अनुरूप है, तो आप उसमें रहने वाले प्राणी, उनकी सोच, बुद्धि वो बिल्कुल एकाग्रचित रहेगी। और देखिए मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, कोरोना महामारी के बाद कुछ इस तरह की भावभंगिमाएं, कुछ नकारात्मकता लोगों के बीच में बहुत अधिक आई है और मुझे लगता है 25% लोग तो बहुत सारे इन नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं। तो गुरुजी, जनता जो हमेशा सोचती है कि भाई यहाँ पर हमारा किचन बनेगा, यहाँ पर हमारा बाथरूम बनेगा, जीने के नीचे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह की वास्तु में बातें होती है, इस दिशा में हमारा बेड होना चाहिए, हमारे पैर इस दिशा में होने चाहिए। तो वो सब बताया जनता को कि कैसे कैसे ध्यान रखें। देखिए समय का अभाव है लेकिन थोड़ी टिप्स मैं जरूर दूंगा जी। कभी भी ईशान कोण में नव दंपति को अपना रूम नहीं बनाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, ईशान कोण आपका बाधित नहीं होना चाहिए। ईशान का मतलब होता है जो देवताओं की दिशा है, जहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है, पॉजिटिव वेव्स जहाँ से घर में प्रवेश करती हैं, वो होता है हमारा ईशान कोण। ये नॉर्थ और ईस्ट का जो कोण होता है उसे कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण, हाँ, वो पूरे घर का जो है शीश होता है। और शीश पे यदि आपने कोई गंदगी बना दी, आपने टॉयलेट बना दिया, उसको खराब कर दिया, तो वो आपको बहुत पीड़ादायक बन जाएगा। इसलिए आपको उस दिशा में मंदिर रखना चाहिए, उस दिशा को जितना हो सके खाली रखना चाहिए। जैसे आपने कहा जीने के नीचे जब आपकी सीढ़ियां जा रही होती हैं, विषम संख्या में ये सीढ़ियां होनी चाहिए, सम संख्याओं में नहीं होना चाहिए। ठीक है। जीने का जो नीचे का स्थान होता है उसको कभी बाधित नहीं करना चाहिए, उसको खुला रखना चाहिए। शास्त्रों में यह मान्यता है कि वह जो मार्ग है लक्ष्मी का आवागमन का है। जो भी अपने जीने को नीचे से बंद कर देता है, उसमें खिड़की लगा देता है, अलमारी बना देता है, जूते लगा देता है या फिर टॉयलेट बना देता है, बाथरूम कुछ भी बना देता है, तो उस घर में रहने वाले सारे प्राणी परेशान रहते हैं। अत्यधिक खर्चा होता है और नेगेटिव एनर्जी रहती है और घर के मुख्य जो प्रमुख जो सदस्य है उसके कमर में हड्डियों का पेन बना रहेगा। अच्छा गुरुजी, जो किचन बनाते हैं, रसोई घर बनाते हैं, वो किस दिशा में होना चाहिए? रसोई घर जो होना चाहिए वो अग्नि कोण है,
और अग्निकोण जो हमारा होता है वो होता है हमारा दक्षिण और पूरब का जो भाग होता है जी। वो हमारा आग्नेय कोण होता है जी। तो आग्नेय कोण के अंदर यदि आप आग्नेय कोण में आपने किचन बना दी, लाइटिंग के संबंधित चीजें रख दी, तो उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनकी मन बुद्धि अग्नि पेट में भी होती है। यदि आपकी अग्नि दिशा बाधित है, आपका पेट हमेशा खराब रहेगा। तो अग्नि दिशा जब भी बाधित होगी, आपको क्रोध अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि पेट का संबंध दिमाग से भी है, तो आपको क्रोध बढ़ जाएगा। आपका जो धन का आने का जाने का सिस्टम है वो सारा खराब हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये दो दिशाएं तो बहुत ही मुख्य हैं और इन पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मंदिर कहाँ पर स्थापित होना चाहिए? देखिए मंदिर तो देखिए मैं आपको बता दूं, मंदिर की जो दिशा है वो ईशान कोण है। ईशान कोण में हमारा मुख जो है पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख या दोनों के बीच में होना चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारा मुख उधर होना चाहिए, उधर से देवताओं को मुख हमारी तरफ होना चाहिए। देवताओं का मुख, बिल्कुल। और घर के बाहर की मैं छोटे से टिप्स आपको दे दूं। बहुत से लोग घर में मकान के बाहर भगवान जी के पोस्टर लगा देते हैं, भगवान जी को खड़ा कर देते हैं, वहाँ पर विष्णु भगवान को बना दे। मुझे लगता है ये बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। भगवान के उन तस्वीरों का कभी भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। इसलिए वहाँ पर देखिए लंका में जब हनुमान जी गए, तो जब वो लंका का भ्रमण कर रहे थे, मंदिर मंदिर प्रति कर सोदा, देखिए जहाँ था अग्नि जोधा, गजाऊ दशानन मंदिर माई, अति विचित्र कहीं जात सुनाई, शयन किए देखा कपितई, मंदिर महु न देखे बेदई, भवन एक पुण्य देख सुबावा, हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। तो वो लंका का जब भ्रमण कर रहे थे, अलग अलग वो लंबा है परिभाषा, तो उन्होंने देखा भवन एक पुण्य देख सुबा, एक सुंदर भवन दिखाई दिया, हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। और हरि मंदिर था तो उसमें ध्वजा लगी हुई थी, तुलसी लगी हुई थी। तो उन्होंने देखा यार ये तो किसी का है घर, मतलब सज्जन व्यक्ति का। ध्वजा से आपने बहुत अच्छी बात बताई। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अपने घर के ऊपर झंडे लगा रहे हैं। हाँ। उसका क्या महत्व होता है? देखिए झंडे मुझे लगता है लगाने नहीं चाहिए। जिस प्रकार से आप सब लोग लगा रहे हैं कि झंडा दे दीजिए, घर पे लगाना है झंडा दे दीजिए। देखिए ध्वजा विजय है, थोड़ा सा ये मुझे लगता है अगर ध्वजा लगानी भी है तो बहुत छोटी सी ध्वजा आपको लगानी चाहिए। ध्वजा के अनेक रूप है। ध्वजा युद्ध भूमि में इस्तेमाल की जाती थी, वो पराक्रमता का वीरता का शोधक होता है। तो ध्वजाएं मुझे लगता है नहीं लगाना चाहिए घर पे। देखिए घर में हमारा पूजा घर होता है, मंदिर नहीं होता है, ये हमें जान लेना चाहिए। चाहे कितने भी अमीर हो, बिरला के मंदिर सारे संसार में है, लेकिन बिरला के घर में मंदिर नहीं है। घर में उसका भी पूजा घर ही होगा। मंदिर अलग होता है बिल्कुल, और पूजा घर अलग। गृहस्थ के घर से मंदिर की दूरी उचित होनी चाहिए। मंदिर के पास भी घर होने पर उसमें वास्तु दोष लग जाता है। इसलिए घर में तो मंदिर होने का कोई मतलब होता ही नहीं है, घर में होता है पूजा घर। गुरु जी मुख्य द्वार पर अक्सर देखा जाता है कि लोग बाग गणेश जी की फोटो लगाते हैं, तो उसमें भी कुछ विधान होता है कि उसके पीछे कुछ आपको कुछ चांदी की मूर्ति लगानी पड़ती है, उस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए पहले क्या होता था, एक पेटिका रूप में कोई पेटिका बना दी जाती थी जी। उसमें गणेश जी लक्ष्मी जी की स्थापन की जाती थी और पेटिका का ढक्कन होता था, उसे खोलना बंद हो जाता था। ठीक है, आधुनिकता का युग है, लेकिन फिर भी जैसे मैं आपको शास्त्रों की बात बताऊंगा, सुंदरकांड में एक और चौपाई आई है, रामायुध अंकित ग्रह शोभा भरने न जाए, नव तुलसी का वृंद नहा देख हरस घबराए। रामायुध, राम जी के आयुध, मतलब ये कहा गया आयुध होने चाहिए भगवान के, भगवान स्वयं नहीं होने चाहिए। उनके आयुध क्या है, स्वास्तिक बनाना, कलश जी बनाना, ओंकार देवता बनाना, वो आप घर के बाहर बना सकते हैं। रामायुध अंकित ग्रह शोभा भरने न जाए, उस घर की शोभा मुख से भी बखान नहीं कर सकते। गुरु जी मुख्य द्वार कौन सी दिशा में होना चाहिए? मुख्य द्वार देखिए वैसे तो चारों तरफ भगवान है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, आवागमन कहीं से भी हो, लेकिन घर के अंदर का जो वास्तु है यदि आपने वो सही बनाया है तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे श्रेष्ठ दिशा पूरब है, फिर उत्तर है, फिर पश्चिम है, फिर दक्षिण है। गुरु जी अक्सर कहा जाता है कि भाई इस मुहाने वाला प्लॉट ज़्यादा अच्छा होता है, इस मुहाने वाला मकान ज़्यादा अच्छा होता है, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए मुहाने का मुझे लगता है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेरा खुद का मानना ये है कि आप कहीं से भी एंट्री कर रहे हो, प्रवेश कर रहे हो, लेकिन घर के अंदर जो आपकी बनावट है, और सबकी बनावट वास्तु के अनुसार हो भी नहीं सकती, लेकिन प्रयास करना चाहिए जहाँ भी हमें अच्छा से अच्छा कर सकते हैं सुधार कर लेना चाहिए। लोगों को आपसे संपर्क करना हो मकान बनाने से पहले, तो आपका क्या पता है? वैसे जो आपका नंबर है वो नीचे स्क्रीन पे चल ही रहा है, तो थोड़ा अपना पता बिल्कुल, जो भी लोग हमसे मिलना चाहें, सलाह लेना चाहें, ले सकते हैं। आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। रोड की आपके माध्यम से भी आप हमारा नंबर ले सकते हैं। और आप सब लोगों का प्यार इसी प्रकार से बना रहे, हमारी कामनाएं। और आपने जिस प्रकार से आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया, और कार्यालय में बैठने पर भी यहाँ कर भी जो मुख्य जो लोग MD लोग हैं या जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, देखने वाले लोग हैं, उन्हें हमेशा पूर्व
की ओर मुँह करके बैठना चाहिए। पूर्व की ओर मुँह करके जब आप बैठते हैं तो आपकी बातों का प्रभाव अधिक पड़ता है। पूर्व में मुख नहीं हो सकता तो उत्तर में आप रख सकते हैं। और अपने ऑफिस में भगवान की स्थापना पूजा जरूर होनी चाहिए। वहाँ की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप कपूर, लौंग, इलायची, गूगल आदि भी अपने कार्यालयों पे घर पर जला सकते हैं और भगवान का नाम ले सकते हैं। सुबह घंटे बजाना या थोड़ा शंख बजाना वो सारी नेगेटिविटी को दूर करता है। तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं गुरुजी के, अगर आप मकान बनाने की सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि भाई वास्तु दोष में हम कौन सी दिशा में क्या रखें, कौन से में बेडरूम होना चाहिए, कहाँ मंदिर होना चाहिए, कहाँ आपकी किचन होनी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और गुरुजी से फ़ोन कर आप मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।